तू बुलबुला है पानी का, मत कर इस चोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर। तू बुलबुला है पानी का, मत कर चोर ये जवानी का। वो मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में मत रोल रे। वो मीठा सबसे बोल रे, इस माटी में ना खोल रे। वो जो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। वो जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन मन मोल रे, इस माटी में ना खोल रे। मानव जन अनमोल रे, इस माटी में ना खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये मनुष्य जीवन तो बड़ा अनमोल है, और इसे यदि ऐसे ही मिट्टी में मिला दिया तो फिर तो 84 के चक्कर में पड़ना ही है। इसमें भी मानव जीवन धारण करके भी और इसके महत्व को नहीं समझा तो फिर पशु पक्षियों की योनि में क्या कर पाओगे? उसमें फिर बैठ करके भजन नहीं होगा। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, संभल जाओ, तो भवसागर से पार हो जाओगे। जब नारद जी ने कहा तो मां भवानी ने उन्हें समझाया कि नारद इतना प्रेम करते हैं कि गुरु मंत्र भी हमें बता दिया। और तो और नारद कि जब वो समाधि लगाते ध्यान अवस्था में भगवान राम भद्र का ध्यान करते हैं और जिस स्वरूप का दर्शन उन्हें मिलता है समाधि के बाद, वह भी मुझे बता देते कि भवानी आज मैंने भगवान के इस स्वरूप का दर्शन किया है। तो बताओ नारद, फिर यहाँ स्वार्थ कहाँ है? यहाँ तो प्रेम है। नारद जी समझाने लगे, मैया तुम बड़ी भोली हो। अरे अभी तक आपको भोलेनाथ ने यह बताया कि उनके गले में जो माला है उस माला में किनके मुंड हैं, किनकी मुंडकियां हैं उसमें। अब माता जी का दिमाग खराब हुआ। उन्होंने कहा नारद ये बात तो आज तक नहीं बताई। बोले मैया आप फालतू में बोल रही थी कि इतना प्रेम, कहां गया उनका प्रेम? अब नारद जी का तो यही काम है कि जहां मेरे नारद बाबा का पदार्पण हो जाए और यदि उस घर में लड़ाई झगड़े रोज होते हैं, वहां लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाता है। और जहां लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और वहां नारद जी यदि चले जाए तो लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। नारद का हमारे गुजराती भाषा में अर्थ होता है नारदो ददाति इति नारदम, जो ज्ञान दे करके दूसरों का मार्गदर्शन करे, ज्ञान प्रदान करके भगवत साक्षात्कार करा दे, वही नारद है। अथवा नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो, वो भी नारद है। तो आज नारद जी की बात मां भवानी को जम गई। नारद जी तो चले गए, मैया प्रणाम चलता हूं। इधर नारद जी को जाते जाते भोलेनाथ ने देख लिया, इधर से नारद जी का जाना हुआ, उधर से बाबा का आना हुआ।
नारद जी ने दूर से प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, माँ भवानी आपको याद कर रही, चले जाना। भोलेनाथ समझ गए कि गड़बड़ है, तो सावधान हो गए। जब पहुंचे तो भवानी मैया पार्वती रूठ करके बैठी हुई थी। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या बात हो गई, आज तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? भवानी ने कहा, हमसे बात मत करो, आज जीवन में पहली बार पता चला है कि तुम कितने कपटी हो। भोलेनाथ ने कहा, ये कौन सी बात हो गई, आज से पहले तो कभी कहा नहीं कपटी। अरे भवानी, कपटी तो उसे कहा जाता है जो अपने हृदय में कोई बात छुपा करके रखता हो। मैंने तो मेरे हृदय में जो भी था सब आपको बता दिया। अरे देवी, और तो और गुरु मंत्र कभी किसी को बताया नहीं जाता, वो भी हमने आपको बता दिया, फिर भला हम कपटी कैसे हुए? भोलेनाथ, आपने कभी ये बताया कि आपके गले में जो मुंड माला है वो किनकी है? भोलेनाथ ने कहा, देवी मेरा स्वभाव तो भोला है, इसलिए मेरे भक्त भोला भंडारी कहते हैं। मैं भूल गया, पर आज जब तुमने याद दिला दी तो मैं बता देता हूं, इसमें कपट की कौन सी बात हुई? देवी, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि आप जब शरीर छोड़ती हो तो आपके जो मुंड होते, गर्दन होती है, उसको मैं शमशान में जाकर के ले आता हूं और माला बना करके धारण कर लेता हूं। तो ये जितने भी मुंड है ये सब आपके ही है देवी। अभी तक आपके इतने अवतार हो चुके हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आप जन्म लेती हो और मर जाती हो, और हर जन्म में आप मुझे प्राप्त करती हो, मुझे ही पति के रूप में वर्ण करती हो देवी। अब तो भवानी का और मूड खराब हो गया कि प्रभु ये कैसी बात हो सकती है कि मैं तो बार बार जन्म लेती हूँ और बार बार मर जाती हूँ, पर आप अजर अमर कैसे हो? आपको अजन्मा क्यों कहते हैं संसार के लोग? ये तो, और तुम कपटी तो हो पर दिल के भी काले हो, इतना बड़ा रहस्य छुपा लिया हमसे। भोलेनाथ ने कहा, देवी हम अजन्मा इसलिए हैं क्योंकि हमने अमर कथा श्रवण कर रखी, और उस अमर कथा के प्रभाव से काल हमें प्रभावित नहीं करता है। बोले, प्रभु आप अमर हो गए और हमें अमर नहीं किया। बोले, अमर कथा आपको सुनाने के लिए भी ले गया था। कब? कुंभज ऋषि के आश्रम में, पर वहां आपने शंका व्यक्त की थी। इसलिए निवेदन करता हूं मैं कि कथा को श्रवण करो, जहां कहीं भी सुनो, पर कथाओं में कभी संदेह मत करना। मां भवानी ने राम कथा सुनकर के संदेह प्रकट किया था। कैसे? जब भोलेनाथ मां सती को कुंभज ऋषि के आश्रम में ले गए थे कथा सुनाने के लिए, तो कुंभज ऋषि ने खड़े होकर के उनको प्रणाम किया। तो भोलेनाथ तो भगवान है, उन्होंने तो समझा कि मुझे बड़ा बता रहे हैं, लेकिन बड़े तो ये है ज्ञान में, तो प्रणाम को स्वीकार कर लिया। और भोलेनाथ ने उनको प्रणाम कर लिया कि अब आप गुरु बन करके मुझे राम कथा सुनाइए। दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, पर मां भवानी दक्ष की पुत्री है, पैसे वाले की लड़की है, तो घमंड पैसे का। कहा कि ये कैसे गुरु हैं कि मेरे स्वामी को, मेरे पति को प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे भला हमें? कुछ नहीं आता जाता होगा। संदेह कर लिया, और वही संदेह समय आया कि श्राप का कारण बना। कब? जब कुंभज ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे भगवान भोलेनाथ और मां सती, उस समय भगवान राम का अवतार हो चुका था धरती पर, और पंचवटी से मां जानकी का रावण हरण करके ले गया था। लक्ष्मण जी और भगवान राम दोनों सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जा रहे थे जंगल में, विलाप करते, हा जानकी हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। इतने भाव विभोर हो गए। ऐसा नाटक चल रहा मेरे ठाकुर का, ये रंगमंच पर लीला चल रही है कि पत्नी के वियोग में ऐसा नाटक कर रहे हैं कि सारे संसार को मोहित कर दिया। पत्नी के वियोग में रोते विलाप करते जा रहे पशु पक्षियों से पूछ रहे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है?
यह दृश्य जब भोलेनाथ और मां सती ने देखा तो भोलेनाथ तो समझ गए थे, कथा में सुन लिया था कि भगवान राम का अवतार होने वाला है, नर लीला करेंगे मनुष्य बन करके। तो उन्होंने तो दूर से प्रणाम किया, जय हो मेरे श्री राम जी। पर मां जानकी ने देखा कि ये कैसे भगवान है, मेरे प्रभु इनको प्रणाम कर रहे हैं और ये तो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, कैसा भगवान है। शंका हो गई, ये भगवान नहीं हो सकते। भोलेनाथ ने कहा देवी चक्कर में मत पड़ो, ये लीलाएं चल रही है। नहीं माना। भोलेनाथ ने कहा जाओ जाकर के परीक्षा ले लो। भोलेनाथ तो विश्वास करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए, भजन करने लगे। मां जानकी गई और विचार किया कि कैसे परीक्षा लूं। तो सीता मैया का रूप बना लिया कि इनके पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। यदि भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और यदि साधारण पुरुष होंगे, एक राजा का लड़का होगा, तो कहेंगे कि सीता मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढता फिरा, तुम कहां चली गई थी, और मुझे हृदय से लगा लेंगे। महाराज सीता का रूप बना करके जिस रास्ते से राम और लक्ष्मण जा रहे थे, मां जानकी को ढूंढते ढूंढते उसी रास्ते में आगे से सामने से आ गई सती सीता का रूप बना करके, कि शायद इनकी नजर डायरेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगी। पर मेरे राम भद्र तो स्वयं लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। जैसे सती मैया उनके सामने आई सीता का रूप बनाकर, मेरे राम जी जो अभी तक रोते रोते जा रहे थे, तुरंत हाथ जोड़ के कहा मां हे भवानी प्रणाम करता हूं, भोलेनाथ कहां है। सीता सती का तो होश उड़ गया कि अभी तो रोते हुए जा रहे थे और अभी मुझे पहचान लिया, इसका मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला चल रही है। जैसे ही लौट करके जाने लगी, भगवान ने सोचा कि यदि चली जाएगी, इनको थोड़ी चमत्कार नहीं बताऊंगा तो बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता महाराज। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि भगवान राम लक्ष्मण और मां जानकी चारों तरफ उन्हें दिखाई देने लगे। समझ गई सती कि अभी तो इनकी पत्नी के वियोग में रो रहे थे और अब ये तीनों साथ में कैसे हैं। चकरा गई और सिर पकड़ के बैठ गई। भगवान ने लीला को समाप्त किया, समेट लिया और भगवान तो आगे चले गए। सती मैया पहुंची भोलेनाथ के यहाँ। भोलेनाथ ने कहा देवी परीक्षा ले ली, तो यहां भी झूठ बोल दिया सती मां ने। देखो शंकर भगवान की पत्नी है फिर भी झूठ बोल रही है। बोले महाराज परीक्षा नहीं ली, फिर क्या किया। बोले मैं तो उनके पास में गई और पास में जाकर के प्रणाम कर लिया। तुमने दूर से प्रणाम किया और मैंने पास में जाके प्रणाम कर लिया। कितनी झूठ बोल रही, नंबर 1 की झूठेली। भोलेनाथ ने ध्यान लगा के देखा तो समझ गए ओहो मेरी पत्नी मेरी अर्धांगिनी ने होकर के मेरी मां जानकी का रूप बनाया। अब यदि मैं इनके साथ पत्नी बना करके रखूंगा, पत्नी धर्म निभाऊंगा, तो मुझे तो पाप लगेगा, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जानकी मेरी मां है और मेरी पत्नी ने मेरी मां जानकी का स्वरूप बनाया, इसलिए परित्याग कर दिया महाराज वहीं से। और त्यागने के कारण दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ना पड़ा था, वियोग सहना पड़ा था। इसलिए निवेदन करता हूं कि